नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। समाज सेवा वो सबसे बड़ा काम हो गया है जिसमें ना कोई मूल्यांकन है, ना परिणाम और ना ही किसी प्रकार का बंधन। हमने अनेक बार उन वृक्षों की छाया का सुख लिया होगा जिन्हें हमने या हमारे किसी परिजनों ने नहीं लगाया। अनेक बार ऐसे प्याऊ का पानी पिया होगा जहां हमने या हमारे किसी परिजन ने कभी उसमें पानी नहीं भरा होगा। यात्रा से जीवन यात्रा तक के लंबे दौर में अनायास आने वाली कठिनाई में अनेक बार हमें सहारा देने वाले कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आते हैं जिनसे हमारा कोई संबंध अथवा परिचय नहीं होता। ऐसे में असंख्य अनुभव और उदाहरण आपके हमारे जीवन में प्रमाणित करते हैं कि भारतीय विद्वानों ने सेवा की इतनी महत्व क्यों दिया है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्यों को शत्रुओं तक को पानी पिलाने के लिए और उनके जख्मों पर मरहम लगाने की हिदायत दी थी। आज भी सिख समाज सेवा को सर्वोपरि मानता है। दधीच ने अपनी अस्थियां तक समाज के हित में सौंप दी थी। आज के वर्तमान परिवेश में हमको मुंबई में भी कुछ चेहरे दिखाई देते हैं जिनके बारे में आप लोगों को बताना दिखाना इसलिए ज़रूरी है जिससे लोग प्रेरणा लेकर आगे आए हैं। जी हाँ, हम देख रहे हैं कि जब से कोरोना की जंग लड़ी जा रही है, शिवसेना अवजड़ बहादुर सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल के दिशा निर्देशन में महासचिव इंद्रपाल सिंह मारवा हजारों लोगों की मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ा चुके हैं। शिवसेना अवजड़ बहादुर सेना के महासचिव इंद्रपाल सिंह मारवा ने लोगों की मदद करने के लिए जिस ढंग से हाथ आगे बढ़ाए उससे हजारों लोगों को मदद पहुंची है और लोग उनके कार्यों की सराहना कर रहे हैं। मुंबई अनलॉक हो चुकी है, लेकिन इंद्रपाल सिंह मारवा का हाथ अभी तक लॉक नहीं हुआ है। उनका लोगों की मदद के लिए क्रम जारी है। पूरे देश में कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है। लॉकडाउन भले ही समाप्त हो गया हो, अनलॉक बंद शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना का खौफ अभी कम नहीं है। ऐसे में मुंबई सबसे अधिक संकट से गुजर रही है। लोगों के रोजगार धंधे बंद हो गए हैं। रोजी रोटी पर आफत अभी भी बनी हुई है। सरकार अपने स्तर से लोगों की मदद कर रही है। शिवसेना अवजड़ बहादुर सेना के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल के दिशा निर्देश पर महासचिव इंद्रपाल सिंह मारवा कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्हें घर पर भी राशन पहुंचा रहे हैं और अपने कार्यालय के बाहर कैंप लगाकर लोगों को राशन वितरण भी कर रहे हैं और लोगों को भोजन भी खिला रहे हैं। यही नहीं, मास्क बांटे जा रहे हैं, पानी बांटा जा रहा है, चाय, बिस्किट, सैनिटाइज़र बांट रहे हैं। खास बात यह है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना के कहर से बचने के लिए पूरी मुंबई 2 महीने से अधिक से बंद थी। लोग घरों में बंद थे, लेकिन सभी को चिंता है। रोज़मर्रा के खाने पीने वाली चीज़ों की चिंता को दूर करने के लिए इंद्रपाल सिंह मारवा और उनकी टीम फरिश्ता बनकर ज़रूरतमंदों को राशन बांट रही है, जिससे ज़रूरतमंदों के घर राशन पहुंच सके, कोई भूखा न सोए। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए मुश्किल में फंसे लोगों की सहायता के लिए शिवसेना अवजड़ बहादुर सेना के महासचिव इंद्रपाल सिंह मारवा इस कोरोना संकट काल में आगे आए और अभी भी जब अनलॉक हो चुका है, लोगों को राशन बांट रहे हैं, जिससे असहायों के घर के चूल्हे जलाए जा रहे हैं।
रोशनी खुद ही मिटा देती है अंधेरे का वजूद, तुम चिराग जलाओ तो सही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस समय अब पंजाबी का साइन कोलीवाड़ा। कोरोना का जिस तरह से मुंबई नहीं कहा जाए तो पूरे देश विश्व में पूरा त्राहिमाम मची हुई है। वहीं एक और तस्वीर नज़र के आती है साइन कोलीवाड़ा से इंद्रपाल सिंह मारवा के कार्यालय की। वो तस्वीर है समाज सेवा की। राजनीति में जिस तरह से समाज सेवा का समायोजन उन्होंने किया है वो वास्तव में कहीं ना कहीं अपने आप में एक उदाहरण आने वाले समय में होगा। जब भी कभी कोरोना वायरस से लड़ने की जंग का इतिहास लिखा जाएगा तो साइन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप से इंद्रपाल सिंह मारवा शिवसेना के नाम अवश्य याद किया जाएगा। मैं उनके कार्यालय में दिखाता हूं, जब से लॉकडाउन चालू हुआ और अनलॉकडाउन तक आज तक वो राशन बांट रहे हैं। सबसे पहले मैं उनके यहाँ दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से एक तरफ देखिए मास्क का भंडार, मास्क लगे हुए, सैनिटाइजिंग की मशीन, देखिए लोगों को स्टैंड मुहैया करा रहे हैं जिससे हाथ सैनिटाइजर बिल्डिंगों में, सोसाइटियों में, कार्यालयों में जिस तरह से हाथ, किस तरह से ये मशीनें रखी हुई हैं, ये इससे सैनिटाइजर जगह जगह सैनिटाइजिंग बिल्डिंगों में कर रहे हैं। कतई बिल्कुल पानी मुफ्त में बांटा गया जब से लॉकडाउन था, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे बीएमसी के कर्मचारी हों, कोई भी व्यक्ति हो, पानी इनके पास। सबसे बड़ी बात है देखिए सैनिटाइज़र की बहुत अच्छा, मतलब एक नहीं दो नहीं दर्जनों बॉक्सों से इनके पास वितरण किया जाता है। इसी तरह राशन में आटा, दाल, चावल, नमक, चीनी, तरह तरह की चीज़ें, और राशन कई दिनों से राशन बांटा जा रहा है उनके यहाँ। तो आप देख सकते हैं ये तो मात्र एक नमूना भर, अगर सही मायनों में कहा जाए तो एक मात्र नमूना भर है उनके द्वारा। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो चाय, बिस्किट, खाने का सामान, बना हुआ राशन, कच्चा राशन, पक्का राशन, लाइन लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रख के, मास्क लगा के, मतलब हर तरीके से उनके द्वारा प्रयास किया गया कि सरकार के दी गई जो नियम है उसका पालन किया जाए और उनके द्वारा समाज सेवा की जाए। तो मैं कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी बात है, समाज सेवा करना, और वो राजनीति में रहते हुए समाज सेवा करना, लेकिन उनका एक नेचर बना हुआ है। हमेशा मैं सालों से जानता आया हूं उनको, इंद्रपाल सिंह मारवा को, लगभग 15-20 साल से मैं उनको इसी तरह से देखता आया हूं। चाहे वो किसी तरह की समाज सेवा हो, अभी बारिश आने वाली है, इसके लिए भी वो तैयार हैं, छाता बांटने के लिए तैयार हैं, मतलब कहीं ना कहीं बच्चों की किताबें बांटने के लिए, हमने देखा वो साड़ियाँ भी बांटते हैं। उनका मात्र सेवा कोरोना वायरस के टाइम पे मात्र ये सेवा नहीं है, उनकी सेवा बहुत बड़ी सेवा है। इसके लिए एबी न्यूज़ हमेशा उनके लिए वंदन करता है, अभिनंदन करता है। मारवा साहब, लॉकडाउन खत्म हो चुका, अनलॉक शुरू हुआ आज 10 तारीख, 10 जून को भी आप राशन लगातार बांट रहे हैं, क्या कारण है, कब तक ये चलेगा? हमने जैसे कि कहा था 23 मार्च से अब तक, जब तक लॉकडाउन रहेगा हम तब तक राशन बांटेंगे लोगों को, जितनी सेवा हमसे हो सकेगी। और अभी आपने जो कहा कि लॉकडाउन खुल के तो भी राशन बांट रहे हो, ये वो राशन बांट रहा है जिनको हमने टोकन कूपन दे चुके थे। अभी आज 10 जून का हमने बांटा है, अभी 14 जून को हम बांटेंगे, 17 जून को हम बांटेंगे, 21 जून को हम बांटेंगे, क्योंकि इन लोगों को हम कूपन दे चुके हैं। ये वो लोग हैं जो हमसे 15 दिन पहले, 20 दिन पहले कूपन ले जा चुके हैं। हमने एक टब में राशन बांटा 300, 400 लोगों को। तो अभी ये जो 1000 लोग हैं इनको हम 3-4 टब में राशन बांटेंगे। आपने अब तक इस अनलॉकडाउन तक क्या क्या चीज़ बांटी है? हमने जो हमसे जो ज़रूरत पड़ती है कोरोना के अंदर, जो मुंबई करो कोई हमारे एरिया में जरूरत, जैसा भी समझिए, पहला हमने स्टार्टिंग की खाने से, खाना बना के बांटा है हर किस्म का, दाल, चावल, पूड़ी, भाजी, चाइनीज़, हर चीज़। लोगों को भूख लगती है, दोपहर के टाइम पे यहाँ में काफ़ी लोग आते थे, खाना बांटा है। फिर वो सैनिटाइज़र चला है अभी जोर में, तो हमने सैनिटाइज़र लेके ऐसी बोतलें, ऐसी हमने कम से कम 600 बोतलें अभी तक बांट चुके हैं। मैंने अभी 500 बोतलें और मंगाई है। हमने ऐसे 10 बॉक्स मंगाए, एक बॉक्स में 48 बोतल है, ऐसे 10 बॉक्स और मंगाए हैं मैंने। तो ये सैनिटाइज़र बांट रहे हैं, स्टैंड, सैनिटाइज़र स्टैंड है वो बांट रहे हैं। इसके पहला सैनिटाइज़र सोसाइटियों में, बिल्डिंगों में सब मारना था, तो काफ़ी जो हमारी सोसाइटी है, हमारे एरिया में लोग हैं जिन्होंने हमको कांटेक्ट किया और बुलाया। मेरी पूरी टीम, हमको खासदार माननीय श्री राहुल चौहान साहब के यहाँ से पूरा कैन मिला सैनिटाइज़र का, मैंने मशीनें मंगाई, उस द्वारा पूरी बिल्डिंगों में सैनिटाइज़र फ्री मारा है, सेवा की है। एक सेवा के भाव से हमने सैनिटाइज़र बोलो
या लिक्विड बोलो, स्टैंड बोलो, राशन बोलो, खाना बोलो, चाय बोलो, बिस्लरी पानी बोलो, क्योंकि गर्मी का टाइम था, बीच में पानी की बहुत किल्लत थी। तो हमने फिर क्या सोचा कि बिस्लरी पानी मंगाया जाए। तो मैंने डायरेक्ट जो हमारे पानी सप्लाई करते हैं हमारे ऑफिस में, उनके द्वारा हमने 1000 बॉक्स मंगाए। और वो जहाँ जहाँ जरूरत थी पानी की, चाहे वो झुपड़पट्टी हो, स्लम हो, या जैसे हमारे पुलिस वाले नाकाबंदी में रहते हैं, तो हम 2-3 गाड़ियाँ लेकर निकल जाते हैं। साइन, माटुंगा, दादर, चंबूर तक हमने पानी बांटा है। हम फिर चाय और पानी दहीसर तक लेके गए हैं, मुंबई साइन से दहीसर तक। तो जो जो सेवा हमसे बन पड़ी, हमने ये सब की 3 महीनों में। 2.5 लाख मास्क बांटा, क्या आगे भी इरादा है मास्क बांटने? नहीं, मास्क तो पक्का है। मैंने आज ही बात की मेरे टेलर से जो ये मास्क बना के दे रहा था, तो ये अभी 2-4 दिन में एकदम खुल जाएगा। तो मैं एक 2000 मीटर कपड़ा लेने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पहला भी कपड़ा लेके ही उनको दिया, उन्होंने सिलाई करके दिया है। तो मैं 2000 मीटर कपड़ा लेके उनको देने वाला हूँ, थोड़ा ये लॉकडाउन खुल जाए। और तो मास्क ऐसी चीज़ है, ये अभी बीमारी तो आस्ते आस्ते जाएगी, पर जब तक जाएगी नहीं तब तक मास्क बहुत ज़रूरी है। तो हम ये मास्क कोशिश करेंगे एंड तक लोगों को। अभी भी बहुत लोग, दिन में 30-40 लोग आते ऑफिस में मास्क लेने, तो मैं यहाँ एक डब्बा भर के रखता हूँ, 2 मास्क, 3 मास्क, 5, जैसे जिसको चाहिए उतने मास्क हम रोज देते हैं। तो ये मास्क की सेवा तो कंटिन्यू रहेगी। कोई मास्क ऐसी चीज़ है जो लोगों को लगा के घूमना है बाहर निकल के भी। क्या लगता है मुंबई में कोरोना कंट्रोल में है? मुंबई में कोरोना आबादी के हिसाब से बहुत कंट्रोल में है। जो मुंबई की आबादी है, जितने लोग पूरे मुंबई में रहते हैं, उतने शायद कोई एक स्टेट में भी नहीं रहते, चाहे वो कलकत्ता हो, गुजरात हो, कोई भी। मुंबई एक अलग स्टेट है, एक पकड़ लो, मुंबई कैपिटल है। तो उसकी आबादी के हिसाब से बहुत कंट्रोल किया, महानगर पालिका बोलो या महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलो, उन्होंने मेहनत की है। और उनकी मेहनत का ही वो नतीजा है कि कंट्रोल में है मुंबई। ये गवर्नमेंट द्वारा जो टेस्टिंग की जा रही है, इससे मुंबई ठीक है। जो टेस्टिंग में जो पकड़ा गया कोरोना पेशेंट, उसका इलाज चालू है ताबड़तोड़। ऐसा नहीं कि टेस्टिंग करके छोड़ दिया है, ताबड़तोड़ उसको कैडन करके उसका इलाज चालू करते हैं, उसकी फैमिली को सिक्योर करते हैं, अलग कमरे में रख के उसका इलाज करते हैं। तो गवर्नमेंट तो लगी हुई है। अगर चेकिंग नहीं करेंगे तो कोरोना फैलता रहेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि उन्होंने जो चेकिंग चालू की है पूरे मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में, उसका ये रिजल्ट है कि कोरोना काबू में है। आवश्यकता है कि संपूर्ण समाज भी इंद्रपाल सिंह मारवाह, इंद्रजीत सिंह बल जैसे लोगों से प्रेरणा लेकर समाज सेवा की परंपरा का विस्तार करें। समाज सेवा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यदि हमारे समाज में कोई रोग, कष्ट, अभाव, असमानता रहेगी तो उसके दुष्प्रभाव से हम चाहकर स्वयं को भी नहीं बचा सकते। उससे संपूर्ण वातावरण का दूषित होना तय है, जो हमारे अपने समाज की खुशहाली में अवरोध उत्पन्न करता है। हम समाज से अनेक प्रकार की सेवाएं, सुख प्राप्त करते हैं, जो सामाजिक ऋण के रूप में हमको मिलता है, उसको कर्ज समझकर हम सबको उतार देना चाहिए। एबी न्यूज़ में अभी तक का सफ़र करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलते हैं नए सफ़र के साथ। लेकिन चलते चलते विनती, अनुरोध, गुजारिश, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।